हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग शराफत फराज। गाइस, आज है पार्ट 7 दानी चैन का, जो हम जा रहे हैं। जगह भी खतरनाक है, यहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि ये जगह भी कुछ अजीबो गरीब लग रही है, कुत्ते भूख रहे हैं। अब हम जा रहे हैं गाइस हमारे मौलाना साहब के घर पे, और उनसे पूछेंगे कि उन्होंने दानी जैन के लिए जो है वो रूह को बुलाने की इजाज़त मांगी है या नहीं। अरे यार, एक्चुअली शाहरुख यहाँ पे देख, ये जो है शमशान है। हाँ, तभी मुझे अजीब लगा। पीछे इस तरफ शमशान है गाइस, ठीक है। तो जल्दी से हाँ यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हमें जाना है मौलाना साहब के घर से। ये देखो रास्ता दिखा दे, कितना डिफिकल्ट रास्ता, इधर से हम जाएंगे। तो सबसे पहले जो है हम जो 3 कमेंट के जो शॉर्ट आउट है उसके शॉर्ट आउट दे देते हैं। तो सबसे पहला कमेंट है आरोही बुंदेला, यार कितना डिफिकल्ट होता होगा आप लोगों के लिए वीडियो बनाना। प्लीज़ ध्यान रखिए अपना और अपने दोस्तों और फैमिली वालों का, प्लीज़ ध्यान से करना जो भी करो। तो थैंक यू सो मच हमारी फिक्र करने के लिए आरोही बुंदेला। थोड़ा जल्दी करना भाई आपका मैं फिर है मिस्टर आलोक कश्यप। भाई आपका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपका पूरे वीडियो देखता हूँ, वीडियो बहुत अच्छा बनाते हो बट आप इतना रिस्क मत लिया करो। जय हिंद जय भारत। तो थैंक यू सो मच भाई, इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा, रिस्क लेंगे तभी। मेरी सोच है मोर रिस्क देन मोर प्रॉफिट, ठीक है। तो भाई रिस्क तो लेंगे तभी मज़ा आएगा। अब है ये जगह कुछ अजीब है। अब तीसरा कमेंट है पायल परमानिक, दानिश भाई जिंदा है, उनकी आत्मा कहाँ से लाओगे आप। दानिश भाई जिंदा है, हमारा भाई जिंदा है। क्या हुआ शाहरुख, ऐसे क्यों कर रहा है? मुझे कुछ नहीं चल ठीक है। तो हाँ, दानिश भाई जिंदा, हम सभी के दिलों में जिंदा, और हम भी बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो थैंक यू सो मच। दानिश भाई जिंदा है, उनकी आत्मा कहाँ से लाओगे। तो हमारी कोई औकात नहीं, हमारी कोई नहीं उनकी आत्मा लाने का, ठीक है। तो आप जो है दिलों में जिंदा है और हमेशा रहेंगे, और हम उनकी फैन ब्रो, ठीक है। तो ये हो गए 3 कमेंट। एक कमेंट और ले लेता हूँ, DIYPLKS ब्लॉगर, ठीक है। शाहरुख भाई, सरावत और इमरान भाई, आप सब हमारे लिए इतना रिस्क लेते हैं, अल्लाह आपके साथ और जनता भी आपके साथ है। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। पता मुझे यार जगह जल्दी चलते, एक जल्दी से यहाँ से चलना होगा गाइस। और यहाँ से अब एक जो है यूट्यूब जो लिंक है वो जल्दी से ले लेते हैं हम। जगह कुछ गड़बड़ लग रही है यार। हाँ भाई जल्दी सरवत भाई जल्दी। हाँ जल्दी। एक चैनल अब आया जो है उसको कर देते हैं, और ये है कृष्णा यादव जी। शाहरुख कर ले, कृष्णा यादव जी का चैनल है, चाहिए और सब्सक्राइब कीजिए। तेरी व्हाट द फक सरवत भाई यहाँ से चल रहे। एक मिनट शाहरुख ये ले ले, जल्दी से ले ले। ये है चैनल, और इस चैनल को जल्दी से जल्दी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। एक और चैनल है गाइस, एक मिनट, एक और चैनल है जो कि मुझे करना है। जल्दी से यहाँ ले, फिर निकलते गाइस यहाँ से। बहुत ही डरावनी जगह है यार ये रहा। सो गाइस, एक ये चैनल है, गेमिंग चैनल है, जिसका नाम है फोल्टी रेहान। ये मेरे फोल्टी रेहान जो ये देखो गेमिंग चैनल है। तो आप जाइए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, फोल्टी रेहान। सब्सक्राइब मैंने भी कर दिया है, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अब चलते सीधा हम मौलाना साहब के घर पे, और वहाँ चलते हैं, ठीक है, क्योंकि यार रात काफ़ी हो गई है और ये जगह मुझे भी बड़ा अजीब लग रही है। पीछे शमशान है, जल्दी चलना होगा आराम से ना। चल कैमरा मुझे दे दे। अब शाहरुख बाइक चलाएगा। चल इमरान, ये लाइट तू ले ले, है ना। बहुत ही डरावनी जगह यार। हाँ लाइट रखना आगे थोड़ी। हाँ शाहरुख, इधर करना, लाइट इधर करना। इधर से कुछ आवाज़ आ रहा है। अगर हमें कोई हॉन्टेड जगह दिखती है तो गाइस ऐसा नहीं है, हम इस जगह पर भी आ सकते हैं, क्योंकि हमें ये पीछे शमशान है शाहरुख, है ना। ले बैठ। पहले यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि हम अभी किसी और काम से जा रहे हैं गाइस।
ऐसा नहीं है। अगर ये जगह हमें कुछ अजीब अजीब लग रहा है, यहाँ पर भाई भी आ रही है, अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होगा तो हम यहाँ पर भी आएंगे। और ये शमशान है, पीछे दिख रहा है, ये शमशान है। और ये देखो, ये शमशान है। एक्चुअली गाइस हमें पता नहीं कि ये हम जो भी वीडियोस बना रहे शमशान के पीछे ही बना रहे। और ये देखो शाहरुख शमशान है, ये पीछे से शमशान है, पूरी शमशान है ये वाली, है ना। तभी मैंने कहा यार कुछ भाई, ओह माय गॉड, ये क्या था? हाँ, वो तेरी उल्लू, वो तेरी गाइस शमशान। तो गाइज अब यहाँ से होकर हम जा रहे हैं। और जो जहाँ पर हम खड़े थे वो पीछे शमशान थी। एक्चुअली हमें पता नहीं क्या कि वो शमशान है। और मैं कह रहा था कि यार मुझे अजीब सी वाइब क्यों आ रही है वहाँ पर, ठीक है शाहरुख। और शाहरुख को भी कुछ ऐसा एहसास हुआ और उसकी भी तबीयत थोड़ी खराब होने लगी। तो चलो गाइज अब हम थोड़ा दूर आ गए उस शमशान से। अब थोड़ा क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ भाई? हाँ? बोला यार जगह गाड़ी मत रोको वहाँ पे। अरे इमरान गाड़ी तो चला, चल चल। ऐसी जगह पे गाड़ी मतलब इमरान में तुम गाड़ी चलाओ, मैं तभी ठीक नहीं है। चल 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 चल, यहाँ से शाहरुख चल एक बार। ताबीज तो पहना हुआ है ना। घेर से बाहर निकाल दे। पीछे लगेगा, पीछे 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 नुलटल होगी पूरी पूरी गाड़ी, गियर आगे लगेगा। ले चलिए शाहरुख बैठ। गाड़ी चालू। शाहरुख की तबीयत खराब हो रही है। क्या हुआ भाई? अरे यार अजीब सी फीलिंग आ रही है यार। गाड़ी को क्या बंद कैसे हो गया? अरे यार जल्दी चालू कर, यहाँ से निकल जो बात कर। अरे भाई पर मुझे पता नहीं था ना एक्चुअली कि उस जगह पर वो शमशान है, वरना अपने घर से ही वीडियो बना देते। एक्चुअली मैंने सोचा, मैंने कहा ये से एकदम जगह है तो कोई डिस्टर्ब नहीं करे, तो अपने शॉर्ट आउट वगैरह दे दे, इसलिए मैंने गाड़ी रोक दी। चलो ठीक है गाइस, अब सीधा वहाँ पहुँचते और वहाँ से फिर वीडियो जो है बताते। आराम से भाई, आराम से। वहाँ से मौलाना साहब के घर पहुँच। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं मौलाना साहब के घर पे, ये वो घर है। और अब हम दरवाज़ा खटखटाते हैं क्योंकि हमने फ़ोन तो कर लिया, तो उन्होंने बुला दिया हमें। तब पहुँच गए घर पे। क्या क्या ठीक है, थोड़ी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब अंदर है? मैं सराफत। आजा साहब अंदर। सूजी उतार दी। सूजी उतार दे सारी। मैं हाँ सूजी बता दो। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। चल मौलाना साहब कैमरा इधर लो, कैमरा इधर लो। हाँ ठीक है सर। इमरान साहब पीछे बैठ जाते हैं ना। मन से आप थोड़ा हके बैठ जाओ। यहाँ पे आ जाइए, पीछे आराम से पीछे बैठ जाओ, आपके चेहरा नहीं दिखेगा। ऐसे घूम जाओ ताकि आपका चेहरा नहीं दिखेगा, ठीक है। और आप भी इधर आ जाइए ताकि क्या है, जैसे कैमरा आपका फेस नहीं आएगा, मैंने आपका फेस रिवील हो जाएगा। जी जी जी। सो मौलाना साहब एक्चुअली जैसे क्या हुआ कि हम वहाँ पर गए थे, तो हमने जैसे ही ताबीज़ दफनाया, तो ताबीज़ दफनाने के बाद हमसे एक भूल हो गई। वो भूल ये हुई कि शाहरुख जब के हाथ से मोबाइल गिर गया। एक्चुअली हम वहाँ पे शूट कर रहे थे, तो शूट करते वक्त मोबाइल जैसे ही गिरा वहाँ पर, तो शाहरुख को कुछ बड़ा सा एक परछाई दिखी, ब्लैक कलर की या व्हाइट कलर की, जो कि बहुत बड़ी थी, ठीक है। उसके बाद मौलाना साहब वो चीज इमरान को दिखी। इमरान को जब दिखी, जब ये भागा, इसने पीछे नहीं देखा क्योंकि आपने मना कर रखा था, इसने पीछे नहीं देखा। लेकिन इसको कुछ जैसे शाहरुख हरकत कर रहा था, तो ये भी उस वक्त पीछे दिखा, तो दोनों को दिखी, लेकिन मुझे वो चीज नहीं दिखी, ठीक है। उसके बाद जो शाहरुख है वो काफी डर गया और इसको जो डरावने सपने भी आए, और उसके बाद थोड़ी इसकी तबीयत लूज है। शाहरुख जो भी हुआ मौलाना साहब को बता। मौलाना साहब ऐसे हुआ कि जैसे शराबत भाई ने जो आपने बोला था वो ताबीज दफन करने का, तो हम वहाँ पे गए, ताबीज दफन किए।
और मेरे हाथ से जैसे ही कैमरा गिरा और मैंने अचानक एकदम मेरा हाथ एक्चुअली मैंने पीछे देख लिया। जैसे मैंने पीछे देखा कि मुझे इतना बड़ा सफेद कपड़ों में कुछ दिखा और वो ऐसे लग रहा था कि मेरे पीछे भाग रहा, और मैं वहां पे एक्चुअली मुझे होश भी नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जैसे मैं वहां से भागा और मेरे साथ क्या क्या हुआ, और वो मीन्स रात को सपने भी आए मुझे, बहुत डरावने डरावने सपने, और मुझे अजीब सा ही फील हो रहा है अभी तक भी मुझे वैसा। तो मैंने मना बोला था उस जगह पर क्यों गए वहाँ, और कैमरा या शूटिंग क्यों ली वहाँ? ये क्या मजाक समझ रखा है इस्लाम को? मौलाना साहब एक्चुअली वो जैसे मैंने आपको बता रखा कि हम जैसे हमारे पब्लिक को है जो ऐसे हॉन्टेड ब्लॉग बनाते, इसलिए हम गए। हम बनाने का कोई हमारा नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि पूरा इतना ब्लॉग बताए तो हम इसलिए बताए, लेकिन वो मिस्टेक होगी, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे और ऐसा करने की। वो ताबीज दबनाने के दिया था तो पीछे बुड़ने के लिए मना बोला था। वो सब बात सही है मौलाना साहब, लेकिन जो गलती होगी पीछे क्यों देखा तुमने? वो तो अब जो गलती होगी वो होगी, उसके लिए हमें माफ कीजिए। और जो है मुझे ये डर है मौलाना साहब कि वो जो आपने जो निकाला था वो कहीं वापस नहीं आ गए हो इमरान के अंदर या शाहरुख के अंदर, तो मुझे खाली ये डर है। इसलिए मैंने सोचा, मैंने कहा पहले मौलाना साहब के लिए इसलिए बात करूं, फिर जो है वो दानिश जैन की जो रूह है जिससे आपने वजीफा पढ़ने का बोला था और उसके बाद में आपने बोला वजीफा पढ़ूंगा, उससे इजाजत मांगूंगा, तो फिर उसके रिलेटेड भी मुझे आपसे बात करनी है। तो सबसे पहले मौलाना साहब ये चीज आप क्लियर करो कि इन दो इमरान के जो है अभी तक वो जो वापिस तो नहीं आ गया, या शाहरुख को ऐसा कुछ दिखा तो उसके लिए उसका क्या हुआ? शाहरुख के अंदर तो नहीं आ गया, इमरान के अंदर के तो नहीं आ गया, क्योंकि मुझे तो कुछ दिखा नहीं था। ठीक है, तो आप चेक करके प्लीज ये बताइए। नहीं, इसके अंदर नहीं है, इस अभी नहीं है, अभी ये ठीक है। ताबीज पहना हुआ है मैंने। ताबीज बांधे को दिया था मैंने, बांधा हुआ है। हाँ मौलाना साहब, वो जो ताबीज आपने दिया वो इसके बांधा हुआ था, इसलिए शायद मुझे ऐसा लगा कि ओनली ये डर गया। ठीक है, लेकिन लेकिन अभी ये ठीक है, अभी इसके कुछ नहीं। मुझे दिखा तो था वहाँ पे, मैं डर गया था। तो मैंने बोला था पीछे मुड़ के मत देखो, क्यों देखा था वहाँ? मौलाना साहब जो होना तबीयत था खराब वो हो गई थी। उसकी तबीयत खराब होगी इसलिए देख लिया, वरना तो ठीक है, ये तो इसको तो अभी नहीं हो, कुछ नहीं हुआ है। शाहरुख भाई के अंदर तुम इधर आ जाओ। हाँ इमरान एक काम कर, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं, तू शूट कर ले। ऊपर चला जाओ। हाँ ऊपर चला जा, शाहरुख तू नीचे आ जा। हाँ एक से फेस मत बताना ना मौलाना साहब का फेस मत बताना, आराम से करोगे ना, आराम से। इसकी जो तबीयत और अभी, हाँ अभी की बता देता हूँ। अभी हम रास्ते में जब आ रहे थे तो हमें एक्चुअली पता नहीं था कि वहाँ पे शमशान है, तो हम जहाँ पे मतलब शूट करे थे आपके घर पर, तो पीछे जो शमशान था तो शमशान में इसको कुछ, ये भी डर गया, मैं भी डर गया, और मतलब इसकी तबीयत वो बहुत ज्यादा ही भी लग रही थी मेरे को। और इसका हल्का खून है इसलिए हो रहा है इसको इतना डर, ऐसे लग रहा है कि इसका हल्का खून है, इन दोनों का हल्का खून है। हाँ ये भी हो सकता है। तो वही मौलाना साहब चेक करिए और बताइए यार, इसमें शाहरुख का तो कुछ नुकसान नहीं हुआ यार, शाहरुख के लिए तो आप इसके अंदर क्या हो शाहरुख भाई? लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ। क्या हो रहा है? पता नहीं यार, डर मत, डरो, जो भी होगा कुछ नहीं होगा, तो ऐसा हो जाएगा तो मौलाना साहब जो है वो। अरे यार मौलाना साहब क्या हो रहा है ये? समझ में नहीं आ रहा। ऐसे क्यों कर रहे हो? तो मौलाना साहब जब मौलवी को देख रहे तुझे अंदर, तू किस लिए डर रहा है? करंट लग रहा है। इसके लिए इसका हल्का खून है इसलिए इसको हो रहा है ये। क्या क्या हुआ मौलाना साहब ये? खड़ा करो इसको। ओए, उसको उल्टियाँ भी हुई थी वहाँ पर। हाँ खड़ा करो इसको। अच्छा हंस रहा है वो? छोड़ मुझे, कहाँ से आया तू? छोड़ मुझे। और इसको क्यों परेशान कर रहा है? यार छोड़ दे मुझे। इन दोनों बच्चों को क्यों परेशान कर रहा है? शाहरुख क्या हो गया तुझे? मामा छोड़ दो, मामा छोड़ दो एक बार। मौलाना साहब क्या है ये? इसको हवा लगी है थोड़ी सी हल्की उसकी। अच्छा वो जो इसने देखा। हाँ देखो कैसे हंस रहा है।
चला मुझे। तो इसको शरीर को छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे जला दूंगा। मैं इसको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तू भी इसके अंदर क्यों आ रहा है बार बार, और इसको क्यों परेशान कर रहा है सपने में भी और दिन को भी? इसने मुझे परेशान किया था। हाँ, ये वहां पे आए थे। अब निकल, इसका शरीर छोड़ दे। मैं इसको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं खुद एक मुसलमान हूँ, मैं खुद एक नमाजी हूँ। तो मुसलमान और नमाज पढ़ा हुआ कभी किसी को परेशान नहीं करता है? मैं इसको परेशान नहीं करूंगा। मैं इसको परेशान करना नहीं चाहता हूँ। तो क्या चाहता है तू? बोल, क्या चाहिए तेरे को? ऐसा मत कर, मैं इसको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। खुदा के लिए मुझे ऐसा मत कर। मैं आया हूं तुझसे बात करने के लिए। तो बात कर मुझसे। हाँ। बात कर। मौलाना साहब क्या हुआ? रोना क्यों मौलाना साहब? मौलाना साहब, मौलाना साहब पूछो क्या हुआ है मौलाना साहब इसको? क्या हुआ तेरे को? क्यों रो रहा है? ये एक अल्लाह का घर है। मुझे पता है, मैं खुद एक नमाजी हूँ। तो क्या हुआ तेरे को? जितनी तेरी उम्र नहीं है, तुझसे कहीं ज्यादा उम्र का हूं मैं। इसलिए मुझे पहले आप करके बात कर दू। मैं तुझसे बहुत ज्यादा बड़ा हूं। ठीक है, मैं आप कैसे आपके बात कर रहा हूँ, लेकिन बता दो मुझे कौन हो आप? मैं चाहूँ तो तुम स्वयं को अभी मेरी ताकत से खत्म कर सकता हूँ। अल्लाह के लिए नहीं करोगे तुम? 5 वक्त का नमाजी हो तुम। मैं खुदा के लिए। ये आपको पता है? जो आप जो भी बुजुर्ग की जैसे मुझे ऐसा इनको लग रहा जो है- भी परेशान हुए, इन्होंने क्या गलतियां की है वो मुझे बताओ इसी वक्त। हाँ, जो भी हमसे अगर कोई गलती हुई, आप मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है आप पीछे दूर रहो, पीछे रहो। मुझे ऐसा लगता है ये कोई पाक जिन्नात है जो शाहरुख के अंदर, और ये जैसे कि बोल रहे मुझे हैं। पता चल गया ये कौन है। मौलाना साहब क्या हो रहा है ये? तुम लोग अभी तक रूहानी दुनिया से मत जाओ, मत छेड़ो उन रूहानी दुनिया में रहने वालों को जो तुम्हें बर्बाद कर सकती है। वो सत्या, वो जो ताकतें हैं बहुत। बुजुर्ग, आप कभी हंस रहे हो, कभी रो रहे हो, आखिर मसला क्या है, हमें तो बताइए। मुझे दुख होता है जब किसी को निर्दोष को मौलाना साहब क्या हो रहा है ये? आदम चाहतो तुम खुश नसीब हो, तुम बहुत खुश नसीब हो। काश उस दिन मैं ना होता तो मौलाना साहब ये लोग घर पे नहीं आते। मैंने बोला ही था उनको। ये जो है ये घर पे नहीं आता। इसका खून बहुत हल्का है। वो तो मैंने इनको पहले ही बोला था। मेरी मेरी पीठ देख, मेरी पीठ देख, मेरी पीठ देख। उन लोगों ने मुझे कितना सताया इन लोगों के लिए, मगर हम खुदा के बंदे, हम 5 टाइम के नमाजी। ये जो गंदी ताकतें हैं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मौलाना कैसे? ये जो लड़का है तुम्हें, मेरा कहना एक ही है, नापाक किधर मत जाया करो। जैसे नापाक इस्लाम में नापाकी सबसे बड़ा गुनाह है।
मौलाना साहब गलती हो गई। गलती होगी, लेकिन बुजुर्ग जैसे आप जो भी हो, आपका नाम मुझे नहीं पता। मेरा नाम तुम सुनोगे, मैं किस खानदान से हूँ। आप अच्छे खान मतलब आप क्या मुकाम जो है शहीदों में होगा, और मैं मानता हूँ आपका जो है दर्जा भी लेवल का होगा, लेकिन मुझे नहीं मेरी पता। साल, मेरी उम्र 1000 साल है। 1000 साल आपकी उम्र है? मतलब कि ये कोई मैं मेरे कबीले का सरदार हूँ। कबीले के सरदार मीन्स गाइस, इनका कहने का मतलब ये कि जिन्नात होते हैं, उनके भी कबीले होते हैं, और उनके ये सरदार, और उनकी एज 1000 साल है। तो आप हमें, मेरा कहने का मतलब कि हमने ऐसा क्या काम किया जो आप हमारी मदद करने आए? जैसे कि आपने बोला कि उस वक्त जैसे गाइस आपने देखा कि वीडियोज में इमरान की तबीयत खराब हुई, फिर वहां पे खराब हुई, लेकिन ये बुजुर्ग हमारे साथ क्यों आए, ये हम जानना चाहते हैं कि आप आपने हमारी मदद क्यों की, ये हम जानना चाहते हैं। हमने ऐसा तो क्या किया, या ऐसा आपने हमें हमारे अंदर क्या देखा तो आपने हमारी जान बचाई? तो पहले तो इसलिए इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने हमारी जान बचाई। मुझे तुम लोग बहुत अच्छे लगे, शुक्रिया। और तुम लोगों का दिल बहुत साफ है। मैंने तुम्हें देखा, और वो शैतान तुम्हें तकलीफ दे रहे थे, हाँ बुजुर्ग। मगर मुझसे सहन नहीं हुआ, और मैंने सोचा मुझे जाना पड़ेगा, और तुम्हारे ऊपर बहुत सारे लोगों की दुआ है तुम्हारे साथ में। माशाल्लाह। तुम्हें काफी सारे लोग दुआएं देते, हाँ होते ही समाज पब्लिक की दुआ हमारे साथ। इसलिए मैंने सोचा तुम्हें मैं क्यों ना बचाऊं। तो बुजुर्ग आप बार बार जैसे रोक क्यों रहे हो? आप ये तो आपने मेरी मदद की, हमारी टीम की मदद की, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों की दुआ से बुजुर्ग का कहना ये है कि इन्होंने हमारी मदद की और हमें बचाया। अगर ये बुजुर्ग नहीं होते तो शायद हम ये वीडियो ना ला पाते। तो इन बुजुर्ग ने हमें बचाया है, और ये आज जो राज खुला है, ये मैं शौक था कि ये कोई, मैं सोचा था दानिश इसको जैसे कल दिखा तो मैंने सोचा कि डर ना जाए, तो इसलिए मैंने मौलाना से, लेकिन जो बुजुर्ग बता रहे हैं और जो बुजुर्ग आए और जिन्होंने हमारी जान बचाई है, वो है बुजुर्ग। तो ये अल्लाह रहम कर इनके ऊपर। जैसे कि ज्यादा देर शरीर में रहना भी अच्छी बात नहीं है। तो बुजुर्ग मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि शाहरुख के जो शरीर को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप इतने कबीले के सरदार और प्लस 1000 साल तुम लोग मौलाना साहब पूछो ना कुछ। तू नापाक मत रहे। इमरान तुझे तुझे दो बार नापाक नहीं रहना। 2 बार तुझे जान का खतरा हुआ है, तू क्यों नहीं समझता है? इमरान तुझे बोल रहे हैं, तेरी उम्र एज भी कम है, तुझे नापाक नहीं रहना। हमारे साथ अगर चलता है तो नापाक नहीं रहना है। मैं नापाक नहीं रहता, इसलिए मुझे कुछ नहीं होता है। मुझे पता ही नहीं रहता। बहुत गुस्सा आ रहा हूं उनके ऊपर जिसने तुझे परेशान किया, तुझे कितनी तकलीफें दी, तू रात रात भर जगता था। हाँ, मौलाना साहब मुझे कुछ पता नहीं है सर, आप जो भी हो। नमाज पढ़ा कर। नमाज में वो ताकत है जो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तेरी रूहानी ताकत। इंशाल्लाह पढ़ूंगा। वो बाप और बेटा तुझे कितनी परेशान किया तुझे। तो बुजुर्ग मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि वो बाप बेटे की जो है वो आत्मा था, मौलाना साहब ने उसकी हमें ताबीज भी दे और हो भी गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि हमें जैसे वो दानिश जैन की जो मसला में हम लेकर आए मौलाना साहब के, दानिश जैन की रूह से मौलाना साहब, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और बुजुर्ग आप भी थोड़ी देर रहना, शाहरुख के शरीर में छोड़ना मत। मैं ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता। मैं सिर्फ इसके मौलाना साहब और तुम्हें ये चीज बताने आया हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा सा खतरा है। मैं इसकी मदद करूंगा, और मेरे जो कबीले के
जो से जो दमदार तगड़े जो मेरे गुलाम है इसकी मदद करने गए, मैं इसके पास तो मेरे गुलाम छोड़ के जाऊंगा क्योंकि मौलाना साहब के उसको मैं उसको उसको हर बुरी ताकतों से बचाएंगे। और मेरा एक काम जरूर करना, इसको हमेशा पाक रखना और इसके गले में जो ताबीज है हमेशा उस पे अगरबत्ती करना और कुरान की तिलावत कराना। हाथ में पहना हुआ है, मेरे हाथ जो में। भी करो जल्दी करो, मुझे मेरे कबीले वाले बुला रहे हैं, मुझे वापस जाना है। तो मौलाना साहब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जैसे ये तो क्लियर हो गया कि इनके अंदर कुछ नहीं, ये बुजुर्ग है और इमरान के अंदर कुछ नहीं। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपने दानिश जैन की जो रूह के लिए वजीफा पढ़ा था उनसे इजाजत मांगी, तो उनका क्या हुआ? वो रूह क्या वो रूह हमसे बात कर सकती है? तो आप बुलाइए या मेरे शरीर में बुला लीजिए उनको। और क्या हुआ, आपने अगर वजीफा पढ़ा तो उसने क्या जवाब दिया वो हमें बताइए और हमारे जनता पब्लिक को बताइए। मैंने वजीफा पढ़ा था हाँ और उस दानिश जैन की रूह बुलाने की कोशिश की थी, हाँ लेकिन उन्होंने बोला है कि मैं एक नहीं आ सकती, ठीक है, वो एक अच्छे मुकाम पर है और जन्नत में है। तो उनके जो भी है दोस्त वगैरह फैन, हाँ तो उनको ये बोल देना कि वो एक जन्नत में है और अल्लाह के घर है, अच्छे मुकाम पर है, ठीक है ना, वो एक अच्छी रूह है। अच्छा अच्छा। तो गाइज मौलाना साहब का बोलना है कि उस रूह जा। से किसको बुलाना है? बुजुर्ग हम एक दानिश जैन है जो सभी फैन लोग हैं, हम भी जैसे फैन मीन्स के हम उनके अच्छे चाहने वाले हैं उनके, तो हम उसकी रूह को बुला के उनसे कुछ बात करना चाह रहे थे। तो मौलाना साहब ने कहला कि उनको इजाजत मांगी, लेकिन उस रूह ने उनको इजाजत नहीं दी, वो हमारे सामने नहीं आना चाहती। क्यों मौलाना साहब? और दूसरी बात, वो जो रूह है वो ये कहना चाहती है, अपने पब्लिक को मैसेज पहुंचाना चाहती है कि वो रूह एक अच्छी जगह पर है, अच्छी रूह है और अच्छे मुकाम पर, मतलब कि वो अल्लाह के घर में जन्नत में है और उनको जन्नत भी नसीब हो गई है। और जन्नत भी नसीब है। माशा अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे दानिश भाई को जन्नत नसीब हो गई है। मैं उनसे तुम्हें बात करा सकता हूँ, तो बुजुर्ग अगर आप हमसे उनसे बात करा सकते तो प्लीज हमें मगर उसके लिए कुछ शरीयत है, शरीयत पे मुझे चलना पड़ेगा। तो बुजुर्ग हम चाहते हैं कि आप अगर बात करवा सकें। मगर ये अल्लाह, मैं कर सकता हूँ वो, मगर उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि अल्लाह से बगावत मैं नहीं कर सकता। मुझे खुदा को जवाब देना पड़ेगा। तो बुजुर्ग हम चाहते हैं कि आप हमारा ये काम कर लो और जो दानिश जैन है उसकी रूह को बुलाया। तेरी क्या औकात है मैं तेरा काम करूं? हम अल्लाह के गुलाम है। काम मत हाँ बोलो, हाँ काम मत हाँ, बोलो। तो माफ कीजिए बुजुर्ग, हमें मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं किसी को आपको काम करवा सकता हूँ। यार ए मौलाना साहब ने कितने वजीफे किए इनको पूछो, मगर अल्लाह से हम बगावत नहीं कर सकते। मगर मैं चाहूँ तो उससे बात कर सकता हूँ, तो हाँ हम वही चाहते हैं। मगर उसके लिए बहुत सारी जो शरीयत है उस पे चलना पड़ेगा तुम्हें। ये जो है इसको भी शरीयत पे चलाना पड़ेगा, तुम्हें भी शरीयत पे चलना पड़ेगा, वजीफा करना पड़ेगा। करेंगे जो होगा, हमसे जो होगा वो करेंगे, करने की कोशिश करते हैं। मगर उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो हम आपको टाइम देते हैं और अगर आपको हमें वापस बुलाना हो, मगर उसके लिए सबसे पहले मुझे एक ऐसा पाक शरीर चाहिए जिसके अंदर मैं आ सकूं। मौलाना साहब मेरा जो है आप मेरे बुजुर्ग आप मेरे अंदर आ सकते हैं और मेरा जो है मैं पाक साफ ही रहता हूँ और अल्लाह की जितनी मुझसे होती उतनी मैं इबादत करता हूँ। ऐसा नहीं कहता मैं 5 वक्त नमाजी या मैं इतनी नमाज पढ़, जितनी भी मुझसे हो सकती है मैं करता हूँ और पाक साफ रहता हूँ। तो आप मेरा शरीर ले सकते हो, आप मेरे शरीर में आ सकते हो, लेकिन हम आपको बुलाएंगे कैसे? जैसे आपका कुछ होगा जिससे तेरा हाथ दे। तेरे ऊपर बुजुर्गों का साया है, पीर औलियों का साया है तेरे ऊपर। कितनी तकलीफ देखी है तूने। ये रूहानी ताकत तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तेरा कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
तो आप मेरे अंदर आ सकते हैं। मैं तुम्हारे अंदर आ सकता हूँ। मुझे अभी इजाजत दो मेरे कबीले में। एक बार वीडियो जाने से पहले हमें बता दीजिए कि आपको अगर मेरे शरीर में बुलाना तो मैं क्या करूँ जिससे आप आओगे, क्योंकि मेरा नाम अल मखदूम है। अल मखदूम, मुझे 3 बार अल मखदूम बोल के ना 3 बार मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और मुझे सच्चे दिल से बुला देना। मैं तुम्हारे पास, और मेरे जो 2 सिपाही है, तुमों को इनकी हिफाजत करनी है और आज से तुम्हें इन सब की ड्यूटी करनी है। मैं तुम सबसे इजाजत चाहता हूँ। मेरे काबिले में मेहमान आए, मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है बुजुर्ग, आप जाइए। और हम जैसे दादी जान की रूट से वो आप एक बार बात कर लेना। आपको मैं टाइम, मैं उससे बात करके मैं बात करके तो मैं आपको जब मैं जाऊंगा वापस तो मैं आपको याद करूंगा, तो आप आ जाना। मेरे शरीर में आपको इजाजत है, मैं पास साथ ही रहूंगा, आप आ सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाहरुख भाई इनको खड़े करो, बुजुर्ग की आत्मा जो है चली, खड़े करो इनको। पानी पिला। मुजिम पानी पिलाओ इनको, पड़ा हुआ पानी। पानी ले जाओ, बाहर से पानी ले जाओ। सो गाइज, मौलाना साहब, गाइज जैसा आपने देखा कि शाहरुख के अंदर एक बुजुर्ग जिन्ना जिनकी 1000 साल उम्र थी, वो अंदर आए थे और उन्होंने सब बताया कि हम पर वो क्यों रहे, क्योंकि वहां पर हम गए थे तो वहां पर ये बुजुर्ग भी जैसे जिन्ना थे, तो ये तो घूमते रहते, या मतलब इन जैसे इंसानों की दुनिया थी वैसे इनकी भी दुनिया थी। तो वहां पर हमें देखा तो इन्होंने हमारी मदद की और इमरान को और शाहरुख को और जितने भी हम पर हमले हुए, इन्होंने हमें बचाया। उन बुजुर्ग की जिनका नाम अल मखदूम बताया हमें, उन्होंने हमारी जान बचाई। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह का बहुत बहुत ज्यादा बड़ा करम है। शाहरुख पानी पी ले। अल्लाह का बहुत बहुत इतना बड़ा करम है कि हम पर ये एहसान हुआ तो हम बच गए वहां से। और मौलाना साहब ने तो कह दिया कि वजीफे में उन्होंने जो है वो इजाजत नहीं दी रूह ने, और उसने बोला कि वो जन्नत में और अच्छे मुकाम पर। लेकिन जो बुजुर्ग थे उन्होंने हमें बताया है कि वो जो है उस रूह से बात करने की कोशिश करेंगे और अल्लाह से पहले अल्लाह से इजाजत मांगेंगे, क्योंकि जिन्नात होते वो अल्लाह की इबादत करते हैं। तो अल्लाह की इबादत करके वो जिन्नात उनसे परमिशन मांगेंगे, फिर जो है वो तारिक जैन की रूह से हमारी बात हो सकती है। और वो बुजुर्गों ने इतना भी बोला है कि वो जो उनकी जो रूह है उनको एक पाक शरीर चाहिए, तो मैंने ली है। अब देखते हैं कि मेरा शरीर उनको कैचअप कर पाता है या नहीं। तो मैं जाऊंगा नेक्स्ट ब्लॉग पार्ट 8 में, उसमें उन बुजुर्ग को याद करूंगा, देखते हैं वो मेरे शरीर में आते हैं या नहीं, और देखते हैं कि वो दानी जैन से हमारी बात करवा पाते हैं या नहीं। तो इस पार्ट में गाइस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट 8 में, तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो पार्ट 8 देखना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ठीक है मौलाना साहब? चलो हम इजाजत दीजिए, हम चलो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब अगर हमें आपकी, मौलाना साहब मुंह मत बताना। हाँ, मौलाना साहब अगर हमें आपकी जरूरत पड़ी तो हम आपको भी याद करेंगे, तो आप हमारे साथ चल सकते हो कहीं पर भी। हाँ जरूर। ठीक है मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। सर को अपना फोन ले लेते। अच्छा फोन तो ही, चलिए खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।